जैसे कि जानते हैं फ्रेंड कि आजकल इंडिया में माहौल काफ़ी गर्मा-गर्म है, यानी ज्ञान-व्यापी मस्जिद की चर्चा चारों तरफ है। वहीं पे कल कुतुब मीनार के ऊपर भी केस फाइल किया गया था और हिंदुओं का कहना है कि यहाँ पे पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये करने से मना कर दिया है और उन्होंने क्या कहा है, आइए हम उसी पे बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। कुतुब मीनार मामले पर कल साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब मामले पर फैसला 9 जून को आएगा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 9 जून को तारीख दिया है। आज एएसआई यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि 27 मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया था, वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। हिंदू पक्ष की दलीलें के बीच निखिल चोपड़ा ने कहा कि 800 साल से अगर वहां देवता बिना पूजे के भी वास कर रहे हैं तो ऐसा ही रहने दिया जाए, यानी पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। कोर्ट अब इस मामले में 9 जून को फैसला देगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों यानी एएसआई और हिंदू पक्ष के 1 हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा है। निखिल चोपड़ा ने कहा कि 9 जून को ऑर्डर आएगा जिसमें कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं को पूजा की इजाज़त दिया जाए या नहीं। वो सुनवाई 9 जून को होगा। इससे पहले सिविल कोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका खारिज कर चुका है। कोर्ट ने एएसआई ने दलीलों में कहा कि कुतुब मीनार में धार्मिक गतिविधियां नहीं हो सकती क्योंकि वहां स्मारक है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि 27 मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, जिससे वहां की मंदिरों को साक्ष्य अभी भी वहां पे मिलता है। सुनवाई के दौरान जज ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि स्मारक को पूजा पाठ की जगह बना दिया जाए? तो हिंदू पक्ष ने क्या कहा, आइए हम बात करते हैं। फिर मॉन्यूमेंट एक्ट का हवाला देते हुए हरिशंकर जैन ने कहा कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते हैं, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। जज ने कहा कि जिस मस्जिद की बात हो रही है उसका इस्तेमाल मस्जिद के तौर पर भी नहीं होता है। जज ने आगे कहा कि उस मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की मांग क्यों हो रही है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि ऐसी संरक्षित इमारत है जिसमें पूजा पाठ होती है। तब जज ने कहा कि वहाँ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आप हिंदू पक्ष फिर से मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं, यह मानकर कि वहाँ 800 साल पहले मंदिर था, उसको रिस्टोर करने की कानूनी मांग कैसे की जा सकती है, जबकि इमारत 800 साल पहले अपना अस्तित्व खो चुका था और खो चुका है। तो वहीं पे अयोध्या केस के हवाला देते हुए कहा, इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने अयोध्या केस का हवाला दिया। वह बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं। वह बोले कि जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की ही रहती है जब तक कि उसका विसर्जन न हो जाए। कहा गया कि ये बात अयोध्या के फैसले में 5 जजों के बेंच ने भी माना था। हिंदू पक्ष ने कहा कि किसी भी देवता की मूर्ति को नष्ट नहीं किया जाएगा और ना ही किया जाए। उसका मंदिर तोड़ा जाए तो भी देवता अपनी दिव्यता और पवित्रता नहीं खोते हैं, यानी मंदिर तोड़ने के बाद भी पवित्रता नहीं खोता है। उस साथ ही साथ कहा गया कि वहाँ भी भगवान महावीर, देवी और भगवान गणेश की तस्वीरें हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि वहाँ मूर्तियाँ भी है। इस पर जैन ने कहा कि हाँ ऐसा है, कोर्ट ने ही उनका संरक्षण देने को कहा था।
वहाँ एक लोहे का स्तंभ यानी 1600 साल पुराना भी है जो कि पूजा से संबंधित है। कहा गया कि स्तंभ पर संस्कृत में श्लोक भी लिखा है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि अगर देवता का अस्तित्व है तो भी पूजा का अधिकार भी अस्तित्व है, यानी पूजा का अधिकार भी दिया जाए। जज ने आगे कहा कि देवता 800 सालों तक बिना पूजे के वहां मौजूद है तो उनको ऐसा ही रहने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि वहां मामले का आपको पूजा का अधिकार है या नहीं, ये 9 तारीख को फैसला होगा। तो 9 तारीख को जो 9 यानी 9 जून को जो फैसला होगा उसमें बताया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर वहां मूर्तियां है भी तो आदेश को संरक्षित करने का था। जैन ने यह भी कहा कि जगह की विवादित नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले 800 सालों से वहां नमाज भी नहीं हुई है। वहीं पे एएसआई ने कहा कि खारिज हो हिंदू पक्ष क्या याचिका। एएसआई ने कहा, जो एएसआई है उन्होंने हिंदू पक्ष के जो साक्ष्य है उसको खारिज किया है और जज ने 9 जून को डेट दिया है, उस पर सुनवाई होगा। तो उस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे मिलेगी। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।